अल कायदा कहता है हम अपने पैगंबर साहब पर की गई टिप्पणी का बदला लेंगे। ये बदले की भावना कैसे दूर होगी? नफरत का जवाब नफरत से नहीं दिया जा सकता। जी हाँ, जैसा कि मैंने कहा था, आग को आग से नहीं मिटाया जा सकता। वाणी ऐसी हो जिससे फूल झड़े, गुलाब लहजा बना के रखना कमाल की बात है। सदगुरु, आपके लहजे, आपकी संत वाणी का इंतजार है। मनीष जी, सबसे पहले तो मैं आज बरसों बाद एक ऐसा पैनल देख रहा हूं और भारत की असली ताकत देख रहा हूं, असली शक्ति देख रहा हूं। जिस भारतवर्ष पर मुझे गौरव है और सबको गौरव है, चाहे हमारे जनरल साहब बैठे हैं, राजेंद्र जी बैठे हैं, वर्मा जी बैठे हैं, हमारे पूर्व सचिव जी बैठे हुए हैं, शशांक जी, और असलम बेग साहब का वो टिप्पणी, तो आज इस डिबेट में भाग लेकर मैं वास्तव में बहुत भावुकता के साथ आपको कहता हूं कि एक ऐसे भारत की परिकल्पना सदा मेरे हृदय में रही है। न दल की कोई बात, न कोई किस वर्ग का है, न कोई किस पंथ का है। आज सब भारत की बात कर रहे हैं और मानवता की बात कर रहे हैं, बचने बढ़ने की बात कर रहे हैं। और वास्तव में नफ़रत का जवाब नफ़रत कभी हो नहीं सकता। कभी भी कीचड़ को कीचड़ से धोया नहीं जा सकता। ये डिबेट का और विषय है, लेकिन नेस्तो नाबूद कर देना, मिटा देना, मुझे ऐसा लगता है, जैसा हमारे शशांक साहब ने कहा कि हमारे देश के भीतर से ही जो राष्ट्रवादी सारी शक्तियां हैं, वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, उससे जो राष्ट्रवादी शक्तियां हैं, वो सब बाहर भी डायलॉग्स कायम करें, बात करें और भारत के सच्चे चित्र और चरित्र का वर्णन करें लोगों के सामने। जिन लोगों को भारत के मजबूत भारत और सनातन संस्कृति के बारे में पूर्ण ज्ञान नहीं है, उन्हें भारत की संस्कृति से उनको अवगत कराएं कि भारत वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाला देश है। हमारा सनातन धर्म इस संस्कृति को मानने वाला है। सनातन धर्म जब मैं कहता हूं तो किसी विशेष धर्म की बात नहीं करता, समस्त भारत, यह एक जीवन पद्धति, उसकी बात करता हूं। और ये बातें वैश्विक पटल पर भी जानी चाहिए। वैश्विक पटल पर आपकी निंदा हो रही है, वैश्विक पटल पर जब आपकी अच्छी बातें जाएंगी कि सदा से सनातन धर्म सहिष्णु रहा है। और मैं एक बात और कहूँगा, बड़ी अच्छी बात मुझे लगी जनरल साहब की, कि किसी ने अगर कोई गलती की, क्षमा मांग लिया, क्षमा वीरस्य भूषणम। इस संसार में हम जानते हैं कि गलतियां हमसे होती हैं, हमारे परिवार में गलतियां होती हैं, हम एक दूसरे को क्षमा करते हैं। और आज भी वही समय है, रोज हमारे दैनिक जीवन में हमसे गलतियां होती हैं, हमें क्षमा किया जाता है, हम किसी और को क्षमा करते हैं। लेकिन मार देना, काट देना, मिटा देना, लहू बहा देना, खून की नदियां बहा देना, ये हमारी संस्कृति नहीं है और ये मानवता के हित में नहीं है। मानव बचना चाहता, बढ़ना चाहता, आनंद के लिए 70-80 साल का तो जीवन मिला है मनीष जी। इसके पहले भी नहीं थे, इसके बाद भी हमें कुछ पता नहीं रहेगा। इस 80 साल के जीवन में प्रत्येक व्यक्ति आनंद के साथ अपने जीवन को जीना चाहता है। वैचारिक मतभेद होते रहते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। और मैं इतना आह्लादित हूँ, मैं इतना पॉजिटिव हूँ आज के इस बहस से। मैंने काफ़ी डिबेट्स में भाग लिए हैं, परिचर्चाएं की हैं देश विदेश में, पर आज यहाँ बैठकर मुझे ऐसा लग रहा है भारत की जो सुंदर तस्वीर मुझे दिखाई पड़ रही है, असलम बेग साहब, जनरल जी.डी. बख्शी साहब, शशांक साहब, हमारे किसी भी पर राजेंद्र जी, हमारे वर्मा जी, कहीं लग ही नहीं रहा कि ये आवाज़ भारत की नहीं निकल रही है। बस एक ऐसे ही स्वर की ज़रूरत है, बस एक ऐसे ही भारत की ज़रूरत है जहां एक हृदय से एक आवाज़ निकले कि हम भारतवासी एक हैं, नेक हैं, श्रेष्ठ हैं। और कहीं कोई गलतफहमियां अगर पैदा हो रही हैं तो अपनी संस्कृति के बारे में उनको जानकारी देकर, क्योंकि ज्ञान से बड़ा कुछ नहीं होता। अज्ञानता में ही मनुष्य से पाप होता है, अज्ञानता में ही मनुष्य से क्रोध होते हैं, अज्ञानता में ही मनुष्य हिंसा करता है। और जब ज्ञान का चारों तरफ प्रवाह होगा तो यहाँ अहिंसा, शांति, प्रेम और आनंद का वातावरण होगा। हाँ, ये निश्चित मैं कह सकता हूँ, झूठ की बुनियाद पर कभी शांति कायम नहीं हो सकती, सत्य के बुनियाद पर ही शांति कायम हो सकती है। सत्य से सबको अवगत कराएं, सच्ची बातों को बताएं। और ये जो परिस्थिति खड़ा हुआ है, ये परिस्थिति है, स्वस्थिति नहीं है। अगर मैं आध्यात्मिक भाषा की बात करूं तो परिस्थिति दूसरों के द्वारा पैदा कर दी गई स्थिति। स्वस्थिति ये होती है, हमारा ज्ञान बोलता है, हमारा ज्ञान मर्यादा में अपनी चीज़ों को बाहर निकालता है, एक्सेप्ट करता है। मैं यही कह सकता हूं सारे पैनलिस्ट से, सारे भारतवर्ष से, और सुदूर बैठे हुए जहां से भी निंदाएं आ रही हैं, किसी ने अगर कुछ कहा उसकी घोर निंदा हुई है, पूरे भारतवर्ष में निंदा हो गई। अजी उनको निकाल दिया गया, उन्होंने क्षमा मांग लिया। मुझे लगता है बड़ा होने के नाते सबको
क्षमा करने का हमारे पास एक सबसे बड़ा भूषण है। क्षमा करें, इस देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए, भारत को कैसे श्रेष्ठ बनाया जाए। ये देश सोने की चिड़िया थी, विश्व गुरु था, उस ओर सोचा जाए। सशक्त भारत, हाँ ये निश्चित है, ये भारत के ऊपर जब आंच आएगा तो ये बैठा हुआ पैनल मनीष जी से लेकर के, सदगुरु से लेकर के, चाहे कोई किसी दल का हो, किसी मजहब का हो, सब एक स्वर में बोलेंगे भारत हमारा है, हम भारत के हैं और भारत के गौरव से कोई समझौता नहीं हो सकता। भारत सदा से विश्व शांति का पैगाम देते आया है और आज भी इस मंच से भारत विश्व शांति का पैगाम दे रहा है। मैं बहुत आह्लादित हूं आपके इस डिबेट से। बहुत डिबेटों में बैठने के बाद आज वास्तव में ऐसा लग रहा है कि भारत के डिबेट में बैठा हूं, जहां से भारत, शांति और आनंद की बात निकल रही है। जी सदगुरु जी, आपकी सद्वाणी और उसके साथ साथ आपने जो भारत को लेकर अपनी संकल्पना और आपकी सोच में जो भारत है, आपने कहा कि यहाँ बैठा है पैनल पर हर शख्स भारत माँ भारती के लिए है। दिल दिया है, जान भी देंगे है वतन तेरे लिए।